औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह के मशहूर मारूफ रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र है, उसके मुतालिक है। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि कैसे एक अल्लाह के वली को गालियाँ बकने वाला, अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखने वाला और उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह ताला किस तरीके से फौरी ऑन द स्पॉट सज़ा देता है। तो ये एक हदीस है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की, जिसको इमाम हाकिम और इमाम ज़हाबी ने सही कहा है। इस हदीस में सैयदना कैस बिन अबू हाज़म ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में घूम रहा था। इसी दौरान जब मैं अहज़ाज़ियत नामक जगह पर पहुंचा तो देखा कि लोग एक घुड़सवार के इर्द गिर्द जमा हैं और वो घुड़सवार सैयदना अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को गालियां बक रहा है और वो लोग उस गुस्ताख घुड़सवार को मना करने के बजाय उसके इर्द गिर्द मजमा लगाए खड़े हैं। तो क्यों ना होगा, मजमा लगाएंगे कि जब मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ से मौला अली को गालियां बकी जा रही हैं, पूरे मुसलमानों का जो इस्लामिक स्टेट है वहाँ से हर मस्जिद से मौला अली को गालियां बकने का जब ऑर्डर हुआ है और जब हर जगह ही ऐसा माहौल है, जब हुक्मरान सारे गालियां दे रहे हैं, तो अगर कोई आदमी घोड़े पे बैठकर बाजार में गालियां दे रहा है तो लोग क्यों कर उसको चुप करेंगे, बल्कि खड़े हुए तमाशा देखेंगे। क्योंकि सेंसिटाइज हो जाता है ना, जैसे आजकल मीडिया में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो अगर आप रास्ते में किसी मुसलमान को कुछ मार देता है तो कोई एक फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं भाई, होता रहता है भाई, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, बस कोई एजिटेशन या कुछ वो नहीं होगा, बिल्कुल सेंसिटाइज हो जाएगा। बिल्कुल ये इस तरीके से है कि अगर आप के घर पे कोई आए और आपके घर पे आपके टेबल के ऊपर जो है दस्तरखान के ऊपर चप्पल रख दे, तो आप कहेंगे कि हटा चप्पल, ये क्या बदतमीजी कर रहा है। लेकिन वो शख्स इस तरीके की हरकत आपके घर में रोज ऐसा करे तो जब कम से कम 10 दिन गुजर जाएंगे, तो जब 11वें दिन वो आएगा और चप्पल नहीं रखेगा तो आप उससे खुद कहेंगे कि यार आज तूने चप्पल नहीं रखी। तो इसी तरीके से ये सेंसिटाइज करती है गवर्नमेंट, जो भी मुल्क होता है उसमें सेंसिटाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से ऐसे ही आजकल भी है कि सुबह से शाम तक मुसलमान को गाली दो तो सेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ भी जब मस्जिद से मौला अली को गालियाँ दी जा रही हैं, सबो शतम किया जा रहा है, तो अगर कोई इंसान बाजार में खड़ा होकर भी गालियाँ निकाल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को तो उसकी आदत हो चुकी है। इसी दौरान इत्तेफाकन सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले आए और पूछा ये क्या हो रहा है। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ातिह ईरान और अशरा मुबशरा में से एक, तो वो 10 लोग जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है। लोगों ने अर्ज़ किया ये शख्स सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां दे रहा है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस पर सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े तो लोगों ने एहतराम में उनके लिए रास्ता खुला कर दिया और वो शख्स के सामने जाकर खड़े हुए और फरमाया, ए शख्स, तू किस बिना पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दे रहा है? ए गुस्ताख, मुझे बता, क्या वो सैयदना अली सबसे पहले मुसलमान नहीं थे? अब ये देखिए, इस हदीस में भी बता दिया कि मौला अली सबसे पहले मुसलमान थे, सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने। क्या सैयदना
अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले शख्सियत नहीं थे। तो मैंने आपको पहले वीलॉग में मैं बता चुका हूँ कि मौला अली सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले शख्स से काबा शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्या सैयदना अली सबसे ज्यादा दुनिया से बेरगबती रखने वाले शख्स नहीं थे? और यही वजह थी कि लोग उन्हें लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो बैतुल माल का 1 रुपया भी किसी को फ्री फंड में नहीं देते थे और ना ही खुद लेते थे। तो वो खुद जुहद की जिंदगी अपनाते थे, जुहद पे चलते थे, और इसी लिए वो लोगों के बुरे थे। लोगों को फ्री का माल बांटो तो सबके लिए अच्छा है, लोगों को कुछ ना दो, उनसे कहो कि तुम मेहनत करो और जो हक है उसकी बात करो, हक की तलकीन दिलाओ, तो फिर इंसान जो है वो बुरा हो जाता है। वही मौला अली के साथ हुआ। क्या वो सबसे बढ़कर इल्म रखने वाले शख्सियत नहीं थे? बेशक। साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु के मजीद फजाइल जिक्र करते रहे, यहाँ तक कि फरमाया, क्या सैयदना अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के रिश्ते से आपके दामाद नहीं थे? क्या रसूलुल्लाह के गज़वात में सैयदना अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार यानी झंडा उठाने वाले नहीं थे? फिर साद रदी अल्लाह अन्हु ने अपना चेहरा किबले की तरफ किया और दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह ताला, ये शख्स तेरे वलियों में से एक वली को गाली बक रहा है, इस हुजूम से मुंतशिर होने से पहले इन्हें अपनी कुदरत का मुजाहिरा दिखा। तो सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने क्या कहा कि ए अल्लाह, ये तेरे वलियों में से एक वली को गाली बक रहा है, इस हुजूम के मुंतशिर होने से पहले इन्हें अपनी कुदरत का मुजाहिरा दिखा। यानी कि वो एकदम तड़प गए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद पर इस तरीके की गालियां दी जा रही हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ कर दी। और अल्लाह ताला से दुआ कैसे की? सिमते काबा मुड़कर। मदीना शरीफ में थे, काबा शरीफ से पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी थी। आपने उस तरफ रुख नहीं किया, आपने काबा शरीफ की तरफ रुख किया। तो ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, उन लोगों के लिए जो मस्जिद नबी जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ नहीं की, ना ही उनका वसीला दिया। आपने डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ की और काबे शरीफ की तरफ शक्ल की, ना कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो वो लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस बात पर ध्यान दें कि सहाबा कराम का अमल क्या था। सहाबा कराम से ज़्यादा तो कोई फजीलत वाला हो नहीं सकता, और उनमें से भी अशरा मुबशरा। सैयदना कैस बिन अबू हाज़म ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जब हम मुंतशिर भी नहीं हुए थे कि उस गुस्ताख घड़सवार की सवारी ज़मीन में धंसने लगी और उसकी सवारी ने उसको खोपड़ी के बल पत्थरों पर पटक दिया, जिसकी वजह से सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु के गुस्ताख घुड़सवार का दिमाग फट गया और वो वहीं मिल गया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह इस तरीके से अपने वलियों की हिफाजत करता है, लेकिन वली वो हो जिस पर विलायत की स्टैंप लगी है। मौला अली वो थे जिनकी विलायत पर स्टैंप लगी है, प्रूवन वली। ये नहीं कि अपने खुद से बना लिए कि बरेलियों के वली अलग हैं, देवबंदियों के वली अलग हैं, शिया के वली अलग हैं, और आपस में सारे एक दूसरे के वलियों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। तो वो वली नहीं, बल्कि वो वली जो अल्लाह के सच्चे वली है। तो इसलिए वलियों की इज्जत करें, वलियों के खिलाफ ना जाएं, जो वलियों ने किया उनकी बातों पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है कि मौला अली की विलायत, और जो मौला अली के खिलाफ गालियां बक रहा है उसका अल्लाह ताला ने यह हाल किया है, तो बाकी लोगों का भी कुछ ना कुछ तो इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। वल्लाहु अलम।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.